नमस्कार, यूथ मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रताप अभिषेक। दोस्तों, आज हम एक और मुद्दा लेकर आप सभी के सामने आए हैं जो कि जनता से जुड़ा हुआ है। उस मुद्दे को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, जब हम और आप बीमार होते हैं, मैं बात कर रहा हूं जो शहरों में रहने वाली जो जनता है उसके लिए, जो कहीं ना कहीं अपने आप को सक्षम जिन्होंने बना लिया है, मध्यम वर्ग में जो आते हैं। हम पता करते हैं, इलाज कराने से पहले अपने नाते रिश्तेदारों से पूछते हैं कि फ़लाँ डॉक्टर साहब अच्छे हैं ना, MBBS है ना, वगैरह वगैरह। लेकिन हर जगह यह स्थिति नहीं है, खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पर चरमराती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, निर्धन भाइयों के पास और कोई चारा नहीं है। ऐसे में ऐसे डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं जो 12वीं फेल हैं, पास हैं, 10वीं फेल हैं या पास भी हैं, और खुद को डॉक्टर बताकर बेझिझक एलोपैथी की दवाएं धड़ाधड़ लेते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रिप चढ़ाते हैं। इन्हें आप और हम आसान भाषा में झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। खासकर ग्राम कस्बों में रहने वाली जनता के साथ उनकी जान को जोखिम में डालते हैं। यूँ तो इन झोला छाप डॉक्टरों को रोकने के लिए कानून है, व्यवस्था है, लेकिन क्या इसके बाद भी इनके ऊपर थोड़ा सा भी अंकुश लगा पा रहा है हमारा ये सिस्टम, कानून? जवाब आप सब जानते हैं। जो फर्जी डॉक्टर हैं, बेधड़क गांव में रहने वाली जनता का इलाज कर रहे हैं, भगवान भरोसे कर रहे हैं। ऐसे तो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए व्यक्ति को लगभग 32-33 वर्ष तक पढ़ना पड़ता है, लेकिन झोला छाप डॉक्टर बनने के लिए आपको इन सब में समय गंवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको चाहिए तो सिर्फ इतना कि सड़क किनारे एक दुकान के अंदर डॉक्टर साहब की एक कुर्सी, एक मेज, एक स्टेथोस्कोप और दुकान के अंदर ढेर सारी दवाइयाँ और मरीज को लेटाने के लिए एक टेबल। आप बन गए डॉक्टर। मध्य प्रदेश में गांवों से लेकर शहरों तक इन झोला छाप डॉक्टरों का बहुत प्रभाव है। लेकिन पहली बार कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने खुद ही माना था कि देश के अंदर 57% एलोपैथी का इलाज करने वाले डॉक्टरों के पास कोई भी रजिस्ट्रेशन, किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसे में हमारे गांव में इन झोला छाप डॉक्टरों का असर कितना हो सकता है और ये हमारे ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे होंगे, इसकी आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर कोई छोटी सी बीमारी का सही समय पर पता ना लगना और उसको एक टैबलेट या इंजेक्शन से दवा देना, उस व्यक्ति की जान के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। ऐसे झोला छाप डॉक्टर बहुत से हैं जो ये कार्य को करते होंगे। हो सकता है उनमें से कुछ लोग अच्छा कार्य भी करते हो। स्वास्थ्य से जुड़ी जो चीज़ है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ सरकारें क्यों करती हैं? क्या हमारी गांव में रहने वाली जनता की जान हमारी सरकारों की नज़र में इतनी सस्ती है कि उन्होंने उन लोगों की जान को इन झोला छाप डॉक्टरों के हवाले कर रखा है? इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 के अनुसार एलोपैथी का इलाज वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डॉक्टरी की डिग्री हो, जो कि इंडियन मेडिकल के केंद्र या राज्य रजिस्टर में पंजीकृत हो। यहाँ पर ये चीज़ लागू होती नहीं दिखती, क्योंकि 12वीं पास डॉक्टर साहब तसल्ली से इलाज करते हैं। भारत में झोला छाप डॉक्टर लगभग 35% मरीजों की जान के साथ जाने या अनजाने में उसकी जान को खतरा उत्पन्न करते हैं। उसका कारण क्या है, हम सबूत आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब आप जिन डॉक्टर साहब को देखेंगे उनका कहना है कि वो BAMS है। चूँकि मैंने कहा कि BAMS आपने जो किया है उसका मुझे, आपने जब किया है भाई, तो आपको पता ही होगा कि वो किस चीज़ की पढ़ाई की है आपने।
तो मैंने पूछा इसका आप फुल फॉर्म बताइए, मतलब इसका पूरा वो बताइए कि ये क्या डिग्री है। तो डॉक्टर साहब सॉरी फर्जी डॉक्टर साहब बोलते हैं कि उनकी याददाश्त चली गई। उन्होंने जो डिग्री की थी या जो डिप्लोमा किया था, मतलब आपको ही पता है कि नहीं किया था। अगर उन्होंने किया भी होता उसकी फुल फॉर्म उनको याददाश्त चली गई उनकी, तो उसमें जो पढ़ाई की है वो क्या खा के याद होगी उन्हें। वो इलाज क्या करते होंगे जनता का, बेवकूफ़ बनाते। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सीतालाल राय। अच्छा, तो आपने क्या पढ़ाई में क्या किया है? बड़ा इंटर करके ये बीएमएस किया। क्या किया? बीएमएस बीएमएस किया है हाँ कलकत्ता। कलकत्ता से। बीएमएस का फुल फॉर्म बताइए। बीएमएस का पूरा दे ध्यान होगा बेटे आ रहा दे रहा 10 हो जाएगा। नहीं पता, या 10 हो गया। याददाश्त लिखिए। अच्छा, व्यवस्था वैसी हो गई तो ऐसा पर हमारी दो दो है आशीष आ गई। तो क्या आप यहाँ पे डॉक्टरी कर रहे हो आप हैं? प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या किए पढ़ाई में? मैथमेटिक्स से क्या किया है? बीएससी। फिर यहाँ डॉक्टर जो हैं उनका क्या नाम है? प्रमोद प्रमोद लोधी। अच्छा, तो क्या क्लिनिक का क्या नाम है? नाम नहीं है, ऐसे ही है। तो उन वो एमबीबीएस कर रहे हैं क्या? तो कुछ डॉक्टरी की पढ़ाई वगैरह? आपको पहले बताइए। हाँ, कुछ नहीं किया उनने। आपको पता फिर आप क्यों पूछ रहे हो? तो तुमसे पूछ रहे हैं ना, तुम जब उनके अंदर प्रैक्टिस। क्या नाम है आपका? एमके विश्वास। चांसी दवाखाना। अच्छा, मेडिकल भी है अपनी? नहीं तो फिर ये दवाई तो रखी इतनी सारी। यहीं के निवासी हैं? नहीं बंगाल। कौन सी जगह है? पश्चिम बंगाल नदिया डिस्ट्रिक्ट। तो आपने पढ़ाई वगैरह क्या की है, एजुकेशन? हाँ, आरएमपी। आरएमपी मतलब? आरएमपी का मतलब क्या हुआ? पूरा फुल फॉर्म बताइए। आरएमपी का फुल फॉर्म? रूरल क्या कहना है, समझ में आई? रूरल प्रैक्टिस मेडिसिन। रूरल प्रैक्टिस मेडिसिन। अच्छा, ऐसा कुछ होता है क्या? जानकारी मिली नहीं, देखना यार। रूरल प्रैक्टिस मेडिसिन। तो सेवाएं कहाँ आप यहीं देते हैं आसपास के लोगों को? कौन सी जगह है जी? छावनी। डॉक्टर साहब कौन है जी? ये क्या है डॉक्टर साहब? कुछ नहीं है, बैठे हैं। का नाम से है क्लिनिक? तुम ही हो संचालक? क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? मानपुर। मानपुर। पढ़ाई में क्या किया है आपने? पढ़ाई में कुछ नहीं, बस बीए फाइनल। फिर ठीक है, संचालित कर दिया। प्रैक्टिस करी कर रहे हैं। कहाँ पे? यूपी में करी। कौन से अस्पताल में? बढ़ौरा चौरा लोकल अस्पताल। सामुदायिक। कितने साल वगैरह रखें तो ये लगा तो ही? तो लगा सादा मरीज, बुखार जुकाम खांसी बस। कौन सा लगाते इंजेक्शन?
एक्समेशन लगा दे, जेंट लगा दे। जैसे कि बच्चों की परमिशन वगैरह तो हुई है नहीं, तो दुकान रजिस्टर्ड कराई कि नहीं? कैसे गुमास्ता वगैरह कराई तो तो आती, लेकिन वो वहाँ से हो ही नहीं पा रही। ऐसे एक नहीं सैकड़ों डॉक्टर हैं, सैकड़ों दुकानें हैं। हमने सिर्फ अपना फ़र्ज़ समझा कि स्वास्थ्य के साथ, जो आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उस पे हमने अपनी एक जिम्मेवारी समझी, इसलिए हमने ये स्टोरी आपके सामने दिखा रहे हैं। आप सबूत खुद आप अपनी आंखों से देखिए कि ये डॉक्टर साहब की याददाश्त कैसे चली गई। WHO की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में 20% ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास कोई डिग्री ही नहीं है। 31% ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ 12वीं पास हैं। वैसे आपको बता दें कि बस अब डॉक्टरी करना कानूनन अपराध है और इसके लिए उनके लिए 1 साल की सज़ा का प्रावधान है और साथ ही साथ 10,000 रुपये जुर्माना भी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पैमाना है कि 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर का होना आवश्यक है, लेकिन ये पैमाना भारत में 10,000 की आबादी पर 4 डॉक्टरों का है। मध्य प्रदेश सहित भारत में लगभग 5 लाख डॉक्टर्स की आवश्यकता है। सरकार का दावा है कि भारत 2031 में जो डॉक्टरों की संख्या है, ज़रूरी संख्या, उसको पूरी कर लेगा। CAG 2017 की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत में 73% स्वास्थ्य उपकेंद्र गाँवों से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 2, भारत में 28% स्वास्थ्य उपकेंद्र तक गाँव से कोई परिवहन की सुविधा नहीं है, जिसके कारण आसपास बैठे ऐसे 12वीं पास डॉक्टर्स, फर्जी डॉक्टर्स की